हॉट टॉपिक की बजा दो टाउन, क्या है सिल्वर गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। डाटा सेंटर्स में भाई साहब आपको चाहिए सिल्वर, डाटा सेंटर्स के बाद आपको अगर एआई में करना है एआई में भी चाहिए, अगर आपको सोलर में करना है सोलर पैनल में लग रहा है तो 60 to 70% ऑफ मार्केट शेयर ऑफ पूरे वर्ल्ड का वो चाइना से ऑपरेट होता है। जो मार्केट का रूल है डिमांड एंड सप्लाई को लेके $45 से ये कुछ $200 $195 गया, तो अगेन 4x के आसपास ये 4x का रिटर्न दिया इसने अगेन। तो देखिए 1967 की बात करूँ 1967 में तो 72 में ये हाई बना इसका, मतलब बेसिकली लो था $1.4 से ये हाई गया 6.8 6.9। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज नायर टॉक्स में, जहां हम बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल जर्नी, ट्रेडिंग की जर्नी में, बिजनेस ग्रोथ के बारे में एक स्टेप अहेड करने का हमारा प्रयास रहता है। हमारी कोशिश रहती है कि आप ट्रेडिंग से आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में हम मदद बने। तो आज बात करते हैं सबसे हॉट टॉपिक की बजा दो टाउन, क्या है सिल्वर गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो कहाँ तक जाएंगे। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कब तक जाएंगे, कहाँ तक बढ़ सकता है, अगर उनके पास घर में सोना रखा है या उनके पास घर में सिल्वर पड़ा है तो बेच देंगे अभी, या में इतना बढ़ गया है, डिसबिलीफ आ गया, इतना बढ़ गया है तो क्या शॉर्ट कर सकता हूँ, क्या यहाँ से बेच दूँ, ख़त्म कर दूँ या और बढ़ेंगे। तो ये बहुत सारे सवाल लेके आए और सबसे पहले वन बाय वन आपके हर सवालों का मैं सवाल का जवाब देने को ये वीडियो बना रहे हैं। तो क्यों बढ़ रहा है समझते हैं कि इसका बढ़ क्यों रहा है, सिल्वर और गोल्ड बढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सिल्वर बढ़ क्यों रहा है। तो सिल्वर देखिए, सिल्वर का अगर आप बात करेंगे 2025 में तो ऐसे बहुत सारे रिवोल्यूशंस आए। सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन आए। डाटा सेंटर्स में भाई साहब आपको चाहिए सिल्वर, डाटा सेंटर्स के बाद आपको अगर एआई में करना है एआई में भी चाहिए, अगर आपको सोलर में करना है सोलर पैनल में लग रहा है, ईवी में सिल्वर का इन्वॉल्वमेंट। और 5 साल से देखा जाए तो अंडर प्रोडक्शन में है सिल्वर। और एक सबसे बड़ी चीज़ है जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आया है जो कि है चाइना ने 1 जनवरी 2026 से एक टैरिफ लगाया है। टैरिफ मतलब टैरिफ को रेट को टैरिफ नहीं है, एक्सपोर्ट टैरिफ। अगर बात करें चाइना का तो 60 to 70% ऑफ मार्केट शेयर ऑफ एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड का वो चाइना से ऑपरेट होता है। अगर आप बात करेंगे चाइना की, अगर आप बेसिकली अगर आप 100 क्विंटल अगर एक्सपोर्ट होता है तो 60% वहाँ से चाइना से आता है। और अभी उसको उन्होंने कैप किया है कि बेसिकली अगर छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ जो हैं छोटे छोटे उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा बिफोर एक्सपोर्टिंग। तो बेसिकली इनडायरेक्टली इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टाइप का एक बेसिकली कट हो गया, मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई को कट कर दिया, क्योंकि छोटे जो प्लेयर्स हैं वो तो आउट ही हो गए, तो बड़े प्लेयर्स ही आ सकते हैं उसमें। सेकंड जो सबसे बड़ी चीज़ जो अभी लेटेस्ट 2025 में लेटेस्ट में ये समझ में आया कि सैमसंग ने ये चीज़ कही है कि जो उनकी बैटरीज़ हैं जो कि ऑपरेट कर सकती है, जो कि बहुत एफिशिएंट है, एफिशिएंट के साथ साथ और क्या है, एफिशिएंट के साथ साथ उस बैटरीज़ में बहुत अच्छा कार्बन कंजम्पशन कम होगा, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, उसकी ग्रोथ अच्छी है और उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट है वो है सिल्वर। आपको एक बैटरी बनने के लिए 1 किलो सोना 1 किलो सिल्वर चाहिए, सिल्वर के अगेंस्ट में तभी बैटरी बन सकती है। तो जो सैमसंग ने कोट किया कि उनको इतना मैसिव लेवल पे सिल्वर की डिमांड करेगी, क्योंकि अगर शिफ्ट करना है बैटरीज़ को उसमें तो आप समझ सकते हैं कितनी डिमांड आएगी। तो ये इस सब चीज़ों के बारे में, और एक जो मार्केट का रूल है डिमांड एंड सप्लाई को लेके कि जितना ज़्यादा डिमांड सप्लाई कम, तो बेसिक 5 साल से लोवेस्ट सप्लाई है सिल्वर की और डिमांड ज़्यादा आ गई, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बूम आ गया है। अगर आप देखेंगे लास्ट 2025 में लास्ट 2-3 महीने के अगर लास्ट क्वार्टर की बात करूं तो उसमें डबल किससे भी ज़्यादा मोमेंटम आया है सिल्वर में। अब यही चीज़ समझते हैं गोल्ड में, गोल्ड क्यों बढ़ा। अब सिल्वर तो बढ़ने के रीज़न था, ठीक है, गोल्ड एक इसलिए बढ़ा क्योंकि सेफ हेवन है। अगर आप देखेंगे पास्ट 2-3 सालों में वर्ल्ड को लेके वर्ल्ड में काफ़ी चेंजेस आए। ट्रम्प के कुछ टैरिफ लगाए, एक्सपोर्ट में टैरिफ लगे, वॉर हुआ मतलब ईरान का भी वॉर हुआ, उसके बाद आपका यूक्रेन और रशिया का एक वॉर को लेके आया, तो अनसर्टेनिटी आई मार्केट में ग्लोबल लेवल पे। और एक सेफ बेट क्या है, अगर बात करें सबसे ज़्यादा सेफ बेट है वो है गोल्ड। गोल्ड इज द सेफेस्ट बेट इन द ऑल द एसेट क्लास। तो गोल्ड के प्राइस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उसका एक सेफ बेट, और प्लस क्या इंटरेस्ट रेट को लेके अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हुए हैं पिछले 1 साल में। तो इसको भी देखते हुए कंसिडर करते हुए तो गोल्ड के प्राइस इसलिए बढ़ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ जो तीसरी क्वेश्चन है जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बात करी थी कि क्या मैं शॉर्ट कर लूँ, क्या मैं बेच दूँ, क्या सेल कर दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ कि क्या बेच सकते हैं, क्या रियली बेच सकते हैं, क्या अभी रियली में इसको सेल कर सकता हूँ, क्या रियली में इसको बेच सकता हूँ, कच कर सकता हूँ। तो इस पर अपन चलते हैं चार्ट पे, कैसे कहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। और मैंने एक रील भी बनाई जो कि बहुत वायरल हुई है कि डोंट शॉर्ट द रनिंग मार्केट। तो उसमें मैं काफ़ी लोगों को कमेंट किया कि क्या
इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या आप? तो ये वीडियो उसके लिए ये बेसिकली कि कब आपको शॉर्ट करना चाहिए और क्या बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो डायरेक्टली चलते हैं। तो देखिए ये है आपका सिल्वर का चार्ट। सिल्वर का मैंने स्टोरी 1 साल का मैंने चार्ट लगाया है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। देखिए 1967 की बात करूँ, 1967 में ये चला और उसके बाद यहाँ पे आया। लेकिन जब से एक्चुअल जो चढ़ना चालू हुआ, मतलब इसके बाद भी अगर मैं बात करूँ, यहाँ से बात करूँ 72 में, तो 72 में ये हाई बना इसका, मतलब बेसिकली लो था इसका 1.4 डॉलर से ये हाई गया 6.8 6.9, इट इज़ मोर देन 4x। मतलब जब भी एक बात कहें, सेम बात करूंगा, यहाँ से इसका ब्रेकआउट आया मोटा मोटा यहाँ पे $6 पे आया ब्रेकआउट, विच वॉज इन 1977। ठीक है, 78 के स्टार्टिंग से ब्रेकआउट आया और इसने हाई बनाया 1980 में मोटा मोटा $48। तो विच इज़ अगेन 8x, मोटा मोटा $6 से $48, तो 8x हो गया। अब मैं बात करूं कि जब भी मार्केट चलता है, जैसे अभी देखेंगे, अगर यहाँ से भी अगर मैं बात करूं, ये नॉर्मली यहाँ से ब्रेकआउट आया $15 से अगेन गया ये $50, अगेन 4x। तो जब भी मार्केट चलता है, मैं अगर बात करूँ चलता है, तो वो 4x 3x सिल्वर रिटर्न जनरली देता है। अब मैं इसको सेम जरूर कि इसका अगर मैं यहाँ से ब्रेकआउट समझूँ कि ये एक वीक के बाद एक ब्रेकआउट आया $30 से, तो $30 से अभी तक ये $72 गया है, मतलब हाईएस्ट बनाया इसने $85। तो अभी भी बात करूंगा तो $120 या $100 की इसकी पोटेंशियल है। देखिए पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं, जब बात कर रहा हूँ पोटेंशियल की, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाय सिग्नल कर रहा हूँ। आपको अपने रिसर्च एनालिस्ट, आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है कि बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इन्वेस्टिंग द मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना, ये तो डिस्क्लेमर है ही है। बट इसमें ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या मेरे को जो अपने पास रखे हुए हैं, या आप बेसिकली घर पर सोना लेके रखे हैं एज अ सेफ बेट, वो बेचना है कि नहीं बेचना है, उसके बारे में बात चल रही है। तो ये अगर देखा जाए तो ये बेसिकली हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो यहाँ से भी $30 से चलना स्टार्ट हुआ है, तो $120 तक ये जा सकता है। जाएगा नहीं जाएगा वो अपने को देखना है, कि जाएगा नहीं जाएगा वो नहीं पता, लेकिन जा सकता है, ये है। तो इतना पोटेंशियल है। क्या मैं अभी इस लेवल पे शॉर्ट करूं? देखिए अगर मैं इस पर हिस्टोरिकली चलता हूं, ये जब यहाँ से जब चलना स्टार्ट हुआ था 1972 में चलते हैं, 1.4 से जब चलना स्टार्ट हुआ, तो फीलिंग तो सेम यहाँ पे भी आ रही थी $3 पे कि डबल हो गया तो बेच दूँ क्या। फिर वहाँ से तो वो बेसिकली वहाँ से भी डबल हो गया। तो बेसिकली जब भी फीलिंग आए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता है। सेम यहाँ पे बात करते हैं, जब ये $6 था, यहाँ पे $6 से ब्रेकआउट आया, तो ये 1 साल में आप देखेंगे $6 से $28 गया, मतलब मोटा मोटा 4x गया। तो यहाँ पे भी फीलिंग आ सकती है कि और कितना जाएगा यहाँ बेच दूँ, लेकिन अगेन वो उसने हाई बनाया $48 का, तब जाके हुआ। अब मैं यही चीज़ चलता हूँ कि गोल्ड में लेके चलता हूँ कि गोल्ड में बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं, ये समझते हैं अपन। तो अगर गोल्ड को मैं हिस्टोरिकल चार्ट देख लेता हूँ कि गोल्ड भी जब चलता है तो कितना चलता है, तो सेम कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ 1972 1973 से बात करता हूँ मैं, अगर 1972 से, जो कि जिस सेम रेट में सिल्वर भी चला था, तो आप देखेंगे ये $45 से ये कुछ $200 $195 गया। तो अगेन 4x के आसपास ये 4x का रिटर्न दिया इसने अगेन, फिर विद इन 2 ईयर्स 1972 से 1974 4x का रिटर्न दिया। फिर यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद ये ब्रेकआउट हुआ 1977 1978 में $180 से $875 का हाई बनाया इसने, विच इज़ मोर देन, अगेन अगर मैं इसको ग्राफिकली ले चलूँ और अगर आपको मैं दिखा दूँ, तो अगर आप देखेंगे तो इसने जो रिटर्न दिया है विच इज 357% रिटर्न, 3x हो गया विद इन मतलब 3 ईयर्स में। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है। तो मेरा वो जो कॉन्सेप्ट था कि डोंट शॉर्ट द रनिंग मार्केट, वो इसलिए था क्योंकि जब मार्केट चल रहा है अगर आप उसको शॉर्ट करेंगे तो ये सुसाइडल नोट है, क्योंकि क्या है वहाँ पे कितना जा सकता है ऊपर वो आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है। सेम चलते हैं, इधर चलते हैं कि जब 2005 में जब चलना हुआ ये वाला ब्रेकआउट आया 2005 में गोल्ड में 475 से, आप देख सकते हैं 475 से इट वेंट टू $1900 की बात कर रहा हूँ, विच इज़ अगेन अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इसका भी जो रिटर्न है 350% के आसपास रिटर्न है। तो जब भी जाता है 350% 3 गुना हुआ है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये अभी करंट लेवल पे बात करता हूँ कि करंट लेवल में कितना चला है अभी। यहाँ से अगर ब्रेकआउट ले लूँ मैं, तो अभी तो सिर्फ 120% ही चला है नीचे से। अगर मैं इसको इसी लेवल पे जो पास 350% के आसपास की बात करूँ अगर, तो इसका पोटेंशियल जो है जाने का 350 के आसपास
वो है 7 मतलब बेसिकली ये यहाँ से भी 9,000 मोटा मोटा 9,200 के डॉलर के आसपास का रेट आ जाएगा गोल्ड का। अगर मैं हिस्टोरिकली देखूँ तो ये कोई बाय सेल और रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, मैं फ्यूचर की प्रिडिक्शन भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस हिस्टोरिकल डाटा आपको बता रहा हूँ कि हिस्टोरिकली क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, और उस पर डिस्कस करते हैं कि क्या अपने को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए शॉर्ट। तो इस बात पे हम बात करेंगे कि आप देखिए कि जब ये वाला आया यहाँ पे, तो क्या करंटली अभी शॉर्ट करना चाहिए आपको इस लेवल पे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपको ये फीलिंग तो यहाँ पे भी आ सकती थी। अगर मैं सेम चीज़ इधर जाऊँ तो ये जब ब्रेकआउट आया है यहाँ पे 400 पे, तो जब यहाँ पे 9,000 1,000 आया, जब ये वाला विक बनी तो सब लोगों ने बोला शॉर्ट करें, अगेन देयर वाज अ हाई और ये ऊपर ऊपर गया, राइट। तो आपको ये कभी नहीं पता है कि टॉप कहाँ बन रहा है, आपको तो फ्लो के साथ चलना है। अब एक स्ट्रेटेजी इसके बारे में भी बताऊंगा। अब मैं डेली चार्ट में चलता हूँ, एक बार डॉलर के जस्ट एक डेली चार्ट में चलता हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सोचा होगा टॉप बन गया है, क्या टॉप बना है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, अगेन आ गया, ऊपर आ गया मार्केट। अगर लेट से अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया विथ लेट से आप यहाँ तो टॉप पे नहीं कर पाओगे। अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया विद जो हाई ऑफ दिस, जो हाई वाज गॉन, आपका स्टॉप लॉस ले गया मार्केट। तो ये समझना पड़ेगा अपने को कि मार्केट में हमको रनिंग मार्केट में जो भी ट्रेंडिंग मार्केट में जो भी फेज में चल रहा है उसको शॉर्ट नहीं करना है। और अगर एक स्ट्रेटेजी सिंपल स्ट्रेटेजी चलते हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल सा एक आप ये में लगा दीजिए, सिंपल ये में लगा दे आप, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर अपन मूविंग एवरेज डाल देते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आप तो ट्रेल का अगर आपके पास है और अगर आपके पास उसमें है तो आप 9 का मूविंग एवरेज लगा के ट्रेल करिए। आप देखेंगे पीछे डेली चार्ट में, अगर आप देखेंगे तो ये आराम से चल रहा है। इसने जब यहाँ से मोमेंटम आया तो चला, आपको एग्जिट यहाँ पे दिया उसने, एग्जैक्टली लेवल पे एग्जिट दिया। जब यहाँ से चलना हुआ ब्रेकआउट आया, लेट से आपने ब्रेकआउट प्रॉपर्ली यहाँ पे लिया है। इस पे बारे में क्लासेस पढ़ेंगे हम, ब्रेकआउट कैसे होता है, क्या ट्रेड करता है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बट लेट से अभी इसके लिए समझते हैं कि यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट आया है इस लेवल पे, और उसके बाद आप देखेंगे तो आपको एग्जिट उसने यहाँ पे दिए। तो आपने यहाँ पे लूज़ नहीं किया, कुछ भी पैसे नहीं बने, कोई बात नहीं, ज़्यादा कोई पैसे नहीं। 442.50 पे अगर आपने डॉलर बाय किया और यहाँ पे एग्जिट भी आपको 43.32 पे हुआ, विच इज़ 2% का आपको गेन हुआ, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन आपको कम से लॉस से आप बच गए कि लॉस नहीं हुआ आपको, ये सब नहीं हुआ। सेम गोज़ इधर, अगर आपने लेफ्ट से यहाँ पे अगर आप बाय किया आपने विद अ ब्रेकआउट, और प्रॉपर अगर आप देखेंगे 3400 से यू राइड इट टिल 4100, आपने बेहतरीन रिटर्न के हिसाब से आपने लिया। तो ये समझना पड़ेगा अपने कि अगर हम हर लेवल पे सोचेंगे कि इसका टॉप बन गया है और वहाँ पे अगर अपन शॉर्ट करेंगे तो इट्स ए सुसाइडल नोट। इस के साथ हम लोग ये बात करते हैं कि डोंट शॉर्ट द रनिंग मार्केट। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है जो कि मैंने ऑलमोस्ट 5 इयर्स अपने कैरियर में, ट्रेडिंग कैरियर में देने के बाद समझी कि आपको रनिंग मार्केट में अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जाना नहीं है। अगर ओशन और वेव्स, इस पर बात करते हैं, ओशन है, अगर आप बहुत सारा बड़ा ओशन है और वेव सोचे कि मेरे अगेंस्ट में है, तो वो कभी भी ओशन से कर ही नहीं सकती। तो मार्केट भी एक ओशन है, आपको वेव्स के उसके साथ में जाना है। अगर वेव्स के साथ चलेंगी, ओशन के साथ चलेंगी, तो अपने आप चल जाएगा, अपने आप सब हो जाएगा। तो सेम ऐसे गोज, अगर अभी क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में है मार्केट, अप ट्रेंड में, सिल्वर गोल्ड अप ट्रेंड में, तो आपको वही करना है और उससे आपको एक लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ और एक अच्छी प्रॉफिट आपके बन सकते हैं और एक फाइनेंशियल जर्नी, जो हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में, आपकी हेल्प करेगा। तो ये वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो में अगर आपको समझ में आया हो, एक स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई, मैंने आपको रीज़न बताया, हमने ये चीज़ सब, अब एक बार रिकैप कर लें क्या कि क्या क्या कर लिया हमने, ये चीज़ कर लेते हैं। चलो, एक मैंने ये बताया आपको कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं। गोल्ड का इंडस्ट्रियल, सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ आ गया है। गोल्ड में सबसे ज़्यादा ये आ गया कि गोल्ड में आपको एक सेफ बैट है, जो कि इतने ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं मार्केट में, ग्लोबल लेवल पे इतना डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं, तो गोल्ड इज़ अ सेफ बैट। उसके बाद हमने समझा कि डोंट शॉर्ट, हमने ये हिस्टोरिकल चार्ट्स देखे हमने कि हिस्टोरिकली गोल्ड और सिल्वर क्या करते हैं। हमने ये समझा सबसे इंपॉर्टेंटली कि डोंट शॉर्ट द रनिंग मार्केट। अगर आपने रनिंग मार्केट को शॉर्ट किया तो आपने सुसाइडल नोट किया। आखिरी नोट के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप भी प्लीज़ मेरे को बताइए कि आपको कोई और टॉपिक में करना है, अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करके बताइए मेरे को कि कोई, अगर आपको टॉपिक में बनाना है कोई वीडियो, आपको कुछ समझने में, आपको ट्रेडिंग की जर्नी में या बिजनेस की जर्नी में या किसी भी चीज़ में आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को बताइए, तो मैं हेल्प करूँगा। मैं उसमें कोशिश करूँगा कि मैं उसको एक वीडियो बनाऊँ, आपके पास लेके आऊँ। और डू लाइक अस, शेयर, सब्सक्राइबर्स, आप बेल आइकन को दबाइए, जैसे आपके नोटिफिकेशन आया, आपको जैसे हमने एक वीडियो अपलोड किया आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। प्लस एक और चीज़, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि बोल रहे हैं आपको कि शॉर्ट कर लें क्या सिल्वर को, शॉर्ट कर देंगे गोल्ड को।
या जिन्होंने शॉर्ट क्वेरी पोजीशन है, अगर कोई शॉर्ट की पोजीशन कैरी है उसको भी वीडियो शेयर करें, क्योंकि उनके लिए भी हो सकता है कि हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।